गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जीके जीएस से जो आपका झारखंड का एग्जाम में अन्य एग्जाम जितने भी एग्जाम होने वाले हैं हर एग्जाम में आपका उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान से जीके से हम लोग आज टोटल 40 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम को टारगेट करके देगा। और ये वाला प्रैक्टिस है, न्यू प्रैक्टिस है, जिसमें से हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का जो एग्जाम में बनेगी उसी क्वेश्चन को टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। इससे पहले जो एक प्रैक्टिस सीरीज था, जैसे 1 से लेकर 50 वाला प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट हो गया, तो आप जरूर उसको विजिट कीजिएगा, एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू के साथ साथ जो पीवाईक्यू क्वेश्चन था दोनों को टारगेट करके चलेंगे। चलिए तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पहला है, भाजपा झारखंड सरकार के किस दल के साथ गठबंधन में है? तो बताना किस दल के साथ। यहाँ पे एलजेपी, एजेएसयू, निर्दलीय या जेडीयू। तो बताना ये 4 दिया हुआ है, इसके साथ बताना है कि किसके साथ वो गठबंधन में है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तो एजेएसयू। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोलता है झारखंड राज्य मतलब कि झारखंड में राजमल पहाड़ियाँ कौन सी प्रमुख जनजातियां वास करती है? तो बताना राजमल की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति वास करती है। पहला है सोरिया पहाड़, ऑप्शन नंबर बी असुर, ऑप्शन नंबर सी भूमिज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी जनजाति वास करती है ये बताना है। तो इसमें कौन सी आपका सोरिया पहाड़, तो पहाड़िया जनजाति आपके वास करती है, तो इम्पोर्टेंट है पहाड़िया जनजाति। इससे पहले बता देते हैं, यदि आप झारखंड का कोई भी एग्जाम, जैसे आप उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं या झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल का तैयारी करते हैं या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम हो किसी भी तैयारी करते हैं, तो ये इससे आप उसको कवर कर सकते हैं। चलिए तो आज का क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बढ़ते हैं। बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था, कब किया गया था, यह पूछा गया है। 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2001 को, फिर 2000 को, ऑप्शन नंबर सी बोलता है 2 अगस्त 2001 को, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है 2 अगस्त 2000 को। तो बिहार पुनर्गठन बिल हुआ तो 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कोडरमा बिहार के कौन से जिलों को स्पर्श करती है? तो बताना है कोडरमा बिहार के कौन से जिले। देखिए झारखंड का मैप आपको याद होगा, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, ये आपको मैप है। तो इसमें बोलता है देखिए इस साइड जो होता है ये वाला, इधर से वाला साइड ये वेस्ट बंगाल होता है पश्चिम, और नीचे वाला जो भाग होता है ये आपका उड़ीसा वाला भाग होता है, जिसे उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये इधर जो है एक छत्तीसगढ़ और एक यूपी, तो यहाँ लिख देते हैं छत्तीसगढ़ के साथ, और एक यहाँ यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इधर वाला जो ऊपर वाला भाग होता है आपका बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इतना आपको याद करना है। अब इसमें बोलता है बिहार के साथ, तो बिहार के साथ कोडरमा, तो कोडरमा वाला जो स्थान है वो किसके साथ, जहानाबाद, गया या नवादा या इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ करता है वो बताना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नवादा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवादा के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वंदना उत्सव मुख्य रूप से किसके लिए मनाया जाता है? तो बताना किसके लिए मनाया जाता है। पशुओं के लिए, अविवाहित कन्याओं के लिए, लड़कों के लिए या महिलाएं के लिए। तो किसके लिए मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तो क्या होगा पशुओं के लिए मनाया जाने वाला पर्व वंदना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोलता है झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो बताना एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, हजारीबाग में, पलामू में, दालमा में या सिंहभूम के पूर्व में है। बताना कहाँ पे है, मतलब सिंहभूम है कहाँ, ये पूछा गया है। चलिए तो हम लोग सही आंसर के ऊपर थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सिंहभूम। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जन वन योजना, तो जन वन योजना का उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन में त्योहार और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जन वन योजना का क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच को संतुलन बनाए के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोलता है खरकाई नदी, खाली जगह दिया हुआ है, कहाँ से निकलती है ये बताना है। सिमलीपाल, त्रिकुट पहाड़ी से, पारसमत की पहाड़ी से या झरिया से। तो कहाँ से ये निकलती है। तो ये आपका सिमलीपाल, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिमलीपाल से। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें होता है लावालौंग मेला का आयोजन झारखंड के कौन से जिले में किया जाता है। तो बताना कौन से जिले में इसका आयोजन किया जाता है। कोडरमा में, चतरा में, गुमला में या हजारीबाग में। सही आंसर हो जाएगा इसका लावालौंग, तो लावालौंग कहाँ आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चतरा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं,
इसमें बोलता है जनगणना 2001 के अनुसार बताना है झारखंड में गाँवों की संख्या कितनी थी। जब 2001 का जनगणना किया गया था तो उसके अनुसार से आपको बताना कि गाँव में झारखंड के मतलब झारखंड में गाँव की संख्या क्या है। पहला ऑप्शन है 35,158, ऑप्शन में भी 31,545, ऑप्शन में सी 32,620 और ऑप्शन में डी है 42,510। तो कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा 32,620। तो गाँव की संख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 32,620। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में आदिवासी को सरहुल उत्सव के दौरान खाली जगह दिया है तो पूजा की जाती है। तो बताना सरहुल के मतलब दौरान में किसकी पूजा की जाती है। पहला ऑप्शन है साल वृक्ष की, भगवान शिव की, रुद्र भगवान की या चंद्र वृक्ष की। तो किसकी पूजा किया जाता था? तो सरहुल के दौरान साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम को टारगेट करके बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह खाली जगह दिया है पर आयोजित किया गया था। तो आपको बताना कौन सा स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया था। पहला है बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में, ऑप्शन में ठंडा नेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में, ऑप्शन में सी बोलता है मोहन कुमार स्टेडियम में, और ऑप्शन में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पहाड़ी दूध और धेलकी। तो पहाड़ी दूध और धेलकी किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो बताना कौन सी जनजाति की, कांवड़ जाति, मुंडा जाति, हो जाति या खरिया जाति। तो पहाड़ी दूध और ढेलकी ये कौन सी जनजाति? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खरिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा अत्यधिक सिंचाई किया जाता है? तो बताना है नलकूप के द्वारा अत्यधिक सिंचाई की जाती है कहाँ पे? गोड्डा में, रांची में, पलामू में या लोहरदगा वाले जिले में। तो कौन सा जिले में किया जाता है सबसे अधिक इनकी खेतियां? चलिए तो हम लोग सही आंसर की बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोहरदगा। तो लोहरदगा में क्या नलकूप से खेती किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, किन चट्टान को धात्विक खनिज चट्टान का भंडार कहा जाता है? तो बताते हैं किस कौन सा चट्टान को? धारवाड़ी युगीन चट्टान, पुरप्पा युगीन चट्टान, विद्यांचल युगीन चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से चट्टान को धात्विक खनिज मतलब कहा जाता है? तो आपका धारवाड़ युगीन के चट्टानों को क्या धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, समुद्र स्तर से बोकारो जिलों की औसत ऊंचाई बताना है। तो समुद्र स्तर से बोकारो जिला है उसकी औसत ऊंचाई कितने हैं? 410 फीट, 210 मीटर, 310 मीटर और 110 मीटर। बताइए कितना होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 210 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 210 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो बताना भारत ने ओलंपिक में अपना स्वर्ण पदक जीता था कब? 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1944 में। तो कब जीता था? तो हम लोग सही आंसर के बारे में ऑप्शन नंबर ए 1928। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1928। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किनके लिए है? ग्रामीण कन्याओं के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए है, जो वहाँ की जनजातीय कन्याएं उनके लिए, BPL कन्याओं के लिए या सभी कन्याओं के लिए उपलब्ध है। तो किसके लिए ये योजना लाया गया था? तो ये आपका BPL कन्याओं, तो BPL जितने धारित हैं उनको सभी के लिए ये वाला योजना लाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ अवस्थित है? राजरप्पा में, चतरा में, सिमरिया में या कुंडी में? कहाँ अवस्थित है? ये आपका रामगढ़ के राजरप्पा वाले जिले में। तो याद रखिए राजरप्पा वाले स्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रथम तांबा मतलब विगलन केंद्र कहाँ है? तो तांबा का विगलन केंद्र कहाँ है? घाटशिला, गिरिडीह, हजारीबाग या रांची? तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घाटशिला। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंड टोली कहा जाता है? तो संयुक्त परिवार के बंड टोली के नाम से जाना जाता है। हो, मुंडा, संथाल या गोंड? तो कौन सा कबीला हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गोंड कबीला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया था? 1937 में, 1908 में, 1913 में, 1948 में। तो ये कब स्थापित किया गया था ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1948 में स्थापित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा 1948। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्र संग्राम 1857 में जिसने सिपाही विद्रोह कहा जाता है तो वो भाग लिया था? कौन भाग लिया था? तो सिपाही विद्रोह 1857 को क्रांति को भी कहा जाता है। तो इसमें बोलता है ना जो व्यक्ति है उसको भाग लिया था कौन था? शेख भिखारी, शहीद शहीद आला विश्वनाथ सहदेव, विश्वनाथ सहदेव है,
और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो कौन कौन भाग लिया था? सही आंसर हो जाएगा शेख भिखारी लिया था, शहीद लाल लिया था और विश्वनाथ सहदेव। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही जवाब होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा बोकारो में स्थित नहीं है? तो बोकारो में स्थित नहीं है पूछा गया है। पंचायत हाइड्रो पावर स्टेशन, चंद्रपुरा थर्मल स्टेशन, भारतीय विस्फोटक लिमिटेड और तेनुघाट थर्मल हाइड्रो पावर स्टेशन। तो कौन सा बोकारो में आपका स्थित नहीं है पूछा गया है? तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए पंचायत हाइड्रो पावर स्टेशन, ये आपका बोकारो में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जितनी भी हो झारखंड जीके से संबंधित, आपको चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो यहाँ से आपको झारखंड जीके का तैयारी आराम से कर सकते हैं और यही क्वेश्चन का लेवल आपका एग्जाम में रहेगी। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है आपको बताना। तो खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है, बोकारो में है, रांची में है या जमशेदपुर में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? ये धनबाद में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें बोला जाता है झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? हेमंत सोरेन, दिनेश ओयान, राजेंद्र प्रसाद सिंह या रविंद्रनाथ महतो। तो कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ महतो। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ महतो। क्वेश्चन नंबर 29, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन था जो अंग्रेज के संघर्ष करने के दौरान शहीद हो गए थे? रामनारायण सिंह, कुंवर सिंह, यहाँ बुद्धू भगत। तो बुद्धू भगत और ऑप्शन में बिरसा मुंडा। तो कौन था जो अंग्रेज के द्वारा शहीद हो गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से बुद्धू भगत, जो 1831-32। तो 31-32 के क्रांति के दौरान ये शहीद हो चुके थे। उस समय 30, मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? तो पता ना मुंडा के द्वारा कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? बा पर्व, करम पर्व, देसाई पर्व या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बा पर्व। और ये आपका जितना भी ये क्वेश्चन है ये दारोगा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी आप ध्यान रखें। झारखंड के किस शहर का यूरेनियम मतलब प्रसंस्करण कारखाना का नाम से जाना जाता है? तो यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना के नाम से जाना जाता है। साहेबगंज, रांची, गढ़वा या घाटशिला, किसको जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाटशिला को। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाटशिला। क्वेश्चन नंबर 32, छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुआ था? तो बताना छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुआ था? 1858-59 में, 1889 में, 1820 में, मतलब 1913-14 में। तो कब हुआ था बताइए? तो सही आंसर के लोग बनते थे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1858-59 में यह आदिवासी क्रांति हुआ था। ठीक है, 1914 में कौन सा हुआ था? यह ताना भगत आंदोलन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सरायकेला की मिट्टी किसकी लय के साथ जीवंत है? मतलब बताना सरायकेला की मिट्टी किसकी लय के साथ जीवंत है? छाऊ नृत्य के साथ, एकतारा के साथ, पेकिया के साथ या संताली। तो किसके साथ ये मतलब ज्यादा फेमस है सरायकेला? तो किसका? छाऊ नृत्य। तो सरायकेला में कौन सा नृत्य माना जाता है? छाऊ नृत्य। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? अविवाहित लड़की के द्वारा, विवाहित पुरुष के द्वारा, अविवाहित कन्याओं के द्वारा या विवाहित महिला। तो किनके द्वारा ये मनाया जाता है जावा नृत्य? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अविवाहित कन्याओं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अविवाहित कन्या। क्वेश्चन नंबर 35, किस खदान से टिस्को और लो अयस्क की आपूर्ति की जाती है? तो टिस्को और लो अयस्क की आपूर्ति की जाती है नौमुंडी से, बेला डेला से, बाबा बुदुन से या क्योंझोर से। तो कहाँ से टिस्को लो अयस्क की आपूर्ति की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नोआ मुंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोआ मुंडी। क्वेश्चन नंबर 36, बाल गरीब वृद्धि समृद्धि योजना किन के लिए है? तो बताना बाल गरीब समृद्धि योजना सभी बच्चों के लिए, बीपीएल बच्चों के लिए, माता और नवजात बच्चों के लिए, इनमें से किसी नहीं। तो बाल गरीबी समृद्धि योजना माता, छोटे जो बच्चे रहते हैं जो जन्म लेते हैं, माता और नवजात बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसे मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है? अंजन ग्राम को, इटखोरी को, मलूठी को या देवरी को। तो मंदिरों का गांव के नाम से किसे जानता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलूठी। ये आपका कहाँ है? दुमका में। तो ये याद रखिएगा, दुमका में। क्वेश्चन नंबर 38, मुंडा शासन व्यवस्था खूट का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। गांव होता है, घर होता है, भूमि होता है या परिवार होता है? तो खूट मतलब क्या होता है? तो आपका परिवार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवार। क्वेश्चन नंबर 39, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है फणिमुठुक राय को, प्रताप राय को, रघुनाथ साहब को या दुर्जन साल को। तो किसको माना जाता है? तो आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फणिमुठुक राय को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40,
खड़िया जनजाति मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना खड़िया जनजाति कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार या 4 प्रकार के? तो कितना 3 प्रकार का होता है, ठीक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3 प्रकार का। देखिए 3 प्रकार में कौन-कौन प्रकार है तो ये भी याद रखें। देखिए इनके 3 प्रकार में पहला आता है पहाड़ी खड़िया, तो क्या होता है पहाड़ी। ये क्या कहते हैं? पहाड़ी खड़िया ये होता है कि मतलब क्या जंगल में जो निवास करते हैं, तो जंगलों में, तो जंगलों में जो निवास करते हैं या जंगलों में रहते हैं और ये अपना कौन-सा जीवन घुमांतु जीवन जीते हैं। वो घुमांतु जीवन यापन करते हैं, तो जीवन यापन तो घुमांतु रूप से जीवन यापन करते हैं। दूसरा दूसरा कौन सा खड़िया? ये ढेलकी खड़िया होता है। तो एक होता है ढेलकी का, दूसरी होता है ढेलकी खड़िया। ये कहता है गाँव में रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? गाँव में निवास करते हैं, गाँव में निवास। तो गाँव में निवास करते हैं तो इसको बोलते हैं ढेलकी खड़िया। और ये क्या कहता है मुख्य रूप से खेती पे जुड़ा तो खेती-बाड़ी करते हैं। और तीसरा खड़िया जो होता है दूध खड़िया, ये होता है दूध खड़िया। कौन सा? दूध खड़िया। दूध खड़िया का क्या काम है? दूध खड़िया का भी काम है ये गाँव में रहना, पर ये गाँव के साथ-साथ ये क्या आता है? ये एक शिक्षित परिवार, ये शिक्षित सबसे ज़्यादा शिक्षित। तो खड़िया में सबसे ज़्यादा शिक्षित माना जाता है तो ये दूध खड़िया। तो ये भी तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनती है। आज का अंतिम प्रश्न, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड का कौन क्षेत्र से रहा? ये बताना है। छोटा नागपुर के क्षेत्र से, कोल्हान के क्षेत्र से, पलमाऊ के क्षेत्र से या संथाल परागण? तो रानी सर्वेश्वरी के बारे में आपको पढ़ा होगा, तो ये आपका संथाल परागण, तो सही आंसर होगा संथाल परागण कहाँ? भागलपुर या आपका दुमका, ये भागलपुर या पाकुड़ वाले में, तो भागलपुर वाले उस समय के क्षेत्रों से माना जाता है, तो संथाल परागण वाला क्षेत्रों से इसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा था। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको झारखंड से संबंधित जितने भी जीके के क्वेश्चन, जो भी अन्य एग्जाम आगामी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, उसी को ये टारगेट करा के ये जीके का प्रैक्टिस लाए हैं, जो इसी टाइप का आपको क्वेश्चन का लेवल एग्जाम में मिलेगी। इससे हट के आपको क्वेश्चन का लेवल नहीं मिलेगा, यही लेवल रहेगा क्वेश्चन का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।